Alright, so start with today's session. अगर आपको याद होगा हमने कल कॉम्बिनेशन ऑफ एरर या फिर प्रोपगेशन ऑफ एरर ये टॉपिक स्टार्ट किया था, तो वी स्टार्टेड विथ कॉम्बिनेशन और प्रोपगेशन ऑफ एरर तो द आइडिया इज वेरी सिंपल। आइडिया ये था यहाँ पे कि हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज है, दोनों सेम टाइप के हैं, दोनों डिस्टेंस है, दोनों वेलोसिटी है, दोनों एक्सेलरेशन है, जो भी है दोनों सेम है। अगर मैं इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और ए में भी एरर है, बी में भी एरर है, दोनों में एरर है, तो इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से जो नया क्वांटिटी बनेगा उसमें भी एरर होगा। मतलब दो फिजिकल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन में भी एरर आएगा, या फिर दो फिजिकल क्वांटिटी को जब ऐड करके तीसरा बना रहे हो उसमें भी एरर प्रोपोगेट हो रहा है। इसके लिए हम इसको दो नाम से बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर या फिर प्रोपोगेशन ऑफ एरर। ओके गुड। तो एक चीज याद रखो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का होता है, जैसे डिस्टेंस, स्पीड। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का होता है, हो सकता है। ओके जैसे आप करते हो ना, velocity is distance upon time, force is mass into acceleration मतलब मास को आप, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन दूसरा क्वांटिटी है। So you need to remember this. Addition or subtraction is possible only for physical quantity which are of the same type. तो अभी पहला देखते हैं हम लोग। सबसे पहले as I told you yesterday, last session में हमने किया था, हमें देखना है कि errors in sum and in difference, मतलब जब हम एडिशन कर रहे हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज का, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज में एरर था, तो जो नया क्वांटिटी बनेगा उसमें एरर आएगा, कितना एरर आएगा वो निकालना है। या फिर हम दो फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज में एरर था, तो सब्ट्रैक्शन के बाद जो नया क्वांटिटी बनेगा उसमें कितना एरर आएगा वो देखना है। तो एरर्स इन सम एंड इन डिफरेंस। ठीक है, let's first look at errors in sum. okay? तो जैसे मैंने कल बताया था कि हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज ली है, हमने मेजर किया है उसके वैल्यूज को, तो a प्लस माइनस डेल्टा a पहला आ गया, a इज वैल्यू एंड डेल्टा a इज एरर इन दैट वैल्यू। ओके, और एरर नॉर्मली होता ही है। मतलब नॉर्मली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रियल लाइफ में हम जब मेजरमेंट्स करते हैं, अगर हमको डिस्टेंस मेजर करना है, हम सेंटीमीटर स्केल यूज करते हैं, तो सेंटीमीटर स्केल कितना ही एक्यूरेट है, 0.1 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा एक्यूरेट कहाँ पे हो। तो अगर मेरे पास एक रीडिंग था, 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना था, यहाँ पे स्केल का 0 है, यहाँ पे स्केल का 1.1 है, उसके बाद स्केल का 1.2 है, और मेरा बीच में आ गया 0.2। अभी क्या करेंगे, कर ही नहीं सकते ना हम लोग, वी कैन नॉट डू इट। तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं ठीक है 1.1 पास में दिख रहा है तो 1.1 लिख लो, एरर आ गया। तो एरर कैन बी ऑफ मेनी सोर्सेस, इसलिए एरर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। दूसरा क्वांटिटी था बी, उसमें भी एरर है डेल्टा बी, राइट गुड। अब ये दो फिजिकल क्वांटिटीज में एरर है, मुझे नया ही क्वांटिटी बनाना है जो दोनों का एडिशन है। जब आप ऐड करते हो, जब आप ए और बी को ऐड करोगे तो आप ए और बी को एरर्स के साथ ऐड करोगे, तो यू विल से कि ए प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और आपको जो नया क्वांटिटी मिलेगा z, उसमें भी एरर आएगा, तो z प्लस माइनस डेल्टा z ऐसा आ जाएगा वो। फिर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ राइट हैंड साइड पे a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, तो आपको मिल जाएगा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब आप बोलोगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो z प्लस माइनस डेल्टा z है, लेकिन a प्लस बी z है, ऑलरेडी पता है, मतलब एरर डेल्टा z कितना आया, फिर देयरफॉर एरर डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z कितना आया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, क्योंकि ये क्वांटिटी z था,
है ना, z z, तो ये z और ये z तो गया, फिर बचा क्या, डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल 4 कॉम्बिनेशन आ गए। कौन से 4? एक तो प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, एक प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, then you have plus delta a and then minus delta a plus delta b, minus delta a plus delta b, और एक आ गया minus delta a minus delta b। So this is what you have, okay, right? तो अब ऐसा है, हमारे पास टोटल चार हमारे पास एरर है, तो हम बोलेंगे एरर होता ही कितना है, तो हम चारों में से मैक्सिमम ले लेंगे, क्योंकि एरर कितना ही होता है, हो सकता है डेल्टा ए में 0.001 का एरर हो, डेल्टा बी में भी 0.001 का एरर हो, तो ये वैल्यू तो 0 आ गई, ओके, माइनस 0.002 आ गई, ओके, ये वैल्यू आपकी 0 हो गई, ये वैल्यू आपकी 0 हो गई, और ये वैल्यू आपकी प्लस 0.002 आ गई। तो हम चारों में से मैक्सिमम एरर ले लेते हैं और बोलते हैं दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट। व्हाट इज z? z is another quantity which you are making by adding two quantities। मैंने कल एग्जांपल बताया था, मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं सिटी नंबर 1 से सिटी नंबर 2 तक का डिस्टेंस मान लेते हैं a है, या फिर पॉइंट 1 से पॉइंट 2 का डिस्टेंस a है, पॉइंट 2 से पॉइंट 3 का डिस्टेंस b है। a में एरर है प्लस माइनस डेल्टा a, b में एरर है प्लस माइनस डेल्टा b, मुझे चाहिए डिस्टेंस बिटवीन 1 to 3, तो मैं बोलूंगा फिर मुझे डिस्टेंस किसका चाहिए, 1 से 3 तक, मतलब क्या 1 से 2, 2 से 3, तो मैं इसको नया नाम दे दूंगा। तो z is new physical quantity which is obtained from addition of two similar physical quantities। तो हमने दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करके बना लिया तीसरा फिजिकल क्वांटिटी। तो z भी सेम फिजिकल क्वांटिटी है। तो z क्या है, z इज जस्ट ऑब्टेन बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। दो डिस्टेंसेस को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, तीसरा डिस्टेंस ही मिलेगा ना। दो टेम्परेचर्स को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, टेम्परेचर ही मिलेगा। वैसे ही z जो है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन फ्रॉम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ a एंड b। तो एक एक करके स्पेसिफाई कर देते हैं हम लोग। लेट्स स्पेसिफाई, सबसे पहले देख लेते हैं एरर्स इन सम। सो सपोज टू फिजिकल quantities A and B have measured values A plus minus delta A and B plus minus delta B। ऐसा क्यों लिखा है मेजर्ड वैल्यू, क्योंकि जब मेजरमेंट लोगे तब एरर आएगा, बिना मेजरमेंट लिए एरर कैसे आएगा। इसलिए हमने बोला कि दो फिजिकल क्वांटिटीज है, हमने जब मेजरमेंट लिया तब एरर आया, इसलिए उसका मेजर्ड वैल्यू कितना है, a प्लस माइनस डेल्टा a, है ना, और b का कितना है, b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, सो वेयर डेल्टा a and delta b are their mean values, mean absolute errors, मीन वैल्यूज ऑफ एरर है वो डेल्टा एंड डेल्टा बी। ओके, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द एरर इन जेड। सो लेट अस से z is a physical quantity which is obtained by addition of
A and B. Therefore, Z equal to A plus B, equation 1. Okay. Now, since A and B have errors, Z will also have error. Okay, but इसका एक funny example देता हूँ so that you remember. Don't take it otherwise. ये just एक याद रखने के लिए होता है errors propagate कैसे होते हैं. Okay, तो एग्जाम लिखते वक्त अगर आप किसी का कॉपी करके लिख रहे हो, उसने एरर किया है तो आपके इसमें भी एरर होगा, और क्योंकि कॉपी कर रहे हो सकता है कि आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो उसका एरर प्लस आपका एरर, ये किसी और ने देखा तो एरर इज जस्ट गोइंग टू प्रोपोगेट, एरर ऐसे ही प्रोपोगेट होता जाएगा. सो इट इज सिमिलर. ए की मेजरमेंट में एरर था, बी की मेजरमेंट में एरर था, दोनों को ऐड कर दिया तो नया क्वांटिटी में एरर आ गया. सो जेड विल आल्सो हैव एरर. एंड वी विश टू स्पेसिफाई, we wish to determine, to find, we wish to find absolute error in Z, absolute error in Z, that is हमको डेल्टा Z फाइंड करना है, राइट. तो अब क्या करेंगे हम बोलेंगे along with errors we can write Z प्लस माइनस डेल्टा Z, क्योंकि ऊपर हमने सिर्फ बताया है कि मैं A फिजिकल क्वांटिटी और B को ऐड करूंगा Z मिलेगा, लेकिन एरर स्पेसिफाई नहीं किया, हम नीचे एरर स्पेसिफाई करेंगे. सो अलोंग विद एरर्स यू कैन राइट Z प्लस माइनस डेल्टा Z एज A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B. ओके, अब क्या है, सिंप्लीफिकेशन ही करना है, यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई. तो आपको मिल जाएगा Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B. तो जस्ट ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, दैट्स इट. अब आप इसको लिख सकते हो Z प्लस माइनस डेल्टा Z इक्वल टू A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B, राइट. तो therefore you can write Z प्लस माइनस डेल्टा Z. A प्लस B क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 Z प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B. कैंसल. Therefore you have प्लस माइनस डेल्टा Z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B. ये आ गया आपका एरर. अब there are 4 possible values. So there are 4 possible values. 4 possible values for डेल्टा Z. कौन कौन सा? प्लस डेल्टा A. थोड़ा सा मैं लेजी हूँ, इसलिए व्हाट आई विल डू इज, सॉरी फॉर दिस बट आई एम लिटिल लेजी, डेल्टा A डेल्टा B. एक बार एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार. 4 वैल्यूज, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस. ये 4 पॉसिबल वैल्यूज है डेल्टा Z की. ओके, अब हम बोलते हैं कि ठीक है, अभी 4 में से कौन से ले लें हम वैल्यूज. सो व्हाई टू गेट कंफ्यूज, मैक्सिमम ले लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है ना, क्योंकि एरर जो होता है वो बहुत छोटा होता है. एरर इज वेरी स्मॉल वैल्यू. ओके, अगर मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो उसमें एरर कितना आएगा, मिलीमीटर, मैक्सिमम मिलीमीटर तक जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है. तो जो स्मॉल वैल्यू, तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा
Hence, maximum value of absolute error is taken to be error in Z, that is delta Z equal to delta A plus delta B. तो आप मैक्सिमम वैल्यू को एरर मान लेते हो, दैट्स व्हाट यू डू. ओके, सिंपल. सिमिलरली जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी सेम आएगा. तो व्हाट यू कैन डू इज, इसको यहां से हटा के बोल देंगे सिमिलरली what you will have, when two quantities are subtracted, the absolute error in the final result is also, ये क्या किया हमने, ऐड किया. किसको ऐड किया? सम ऑफ, किसका सम है? पहली क्वांटिटी का एरर और दूसरी क्वांटिटी का एरर. सो सिमिलरली व्हेन टू क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्टेड, द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज आल्सो सम एडिशन ऑफ द एब्सोल्यूट errors in the individual quantities. मतलब इंडिविजुअल एरर्स को लेना है, उसका एडिशन करना है. दैट्स ऑल क्वांटिटीज डन. अगर हमारे पास 3 रीडिंग होते, 3 मेजरमेंट्स होते, ए बी सी, इन तीनों को ऐड करके मैं नया क्वांटिटी बना रहा हूं जेड, तो वापस एरर इन जेड क्या आता? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी. 4 होते तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी प्लस डेल्टा डी. तो एडिशन करते जाना है एरर का, जब आप फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. रिमेंबर अगेन, जब आप फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उस केस में एब्सोल्यूट एरर की बात होती है. दिस इज एब्सोल्यूट एरर. डिवाइड बाय कुछ था क्या? कुछ नहीं था डिवाइड बाय. डू यू सी एनीथिंग इन द डिनोमिनेटर? नो. So when you add or subtract, only then you talk about absolute error. Okay, not fractional error, not relative error, absolute error. और addition subtraction कब होता है? When physical quantities are of the same type. Physical quantities same type के होने चाहिए. Okay, मैं थोड़ा सा intentionally इसको in depth लेता हूँ. At many places ये topic skip कर देते हैं, फिर 11, 12 जेई लिए तब वापस सब बताना पड़ता है. ये आपको लगेगा, तो यू शुड नो दिस. सो नेक्स्ट इज एरर्स इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन. एरर्स इन प्रोडक्ट एंड इन डिवीजन. तो पहले मैं पूरा आपको समझा देता हूँ इसमें व्हाट इज द आइडिया हियर. जैसे पहले आपने 2 फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया था या सब्ट्रैक्ट किया था, तो जो नया क्वांटिटी बना था उसमें एरर था, राइट? ओके, नाउ ऐसा है, आप 2 फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कब करते हो? जब दोनों सेम हो. लेकिन अगर दोनों फिजिकल क्वांटिटीज सेम नहीं है, मान लो एक हमारे पास डिस्टेंस है, एक हमारे पास टाइम है, तो क्या करेंगे हम लोग? डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी ऐड करते हैं कि हम लोग डिस्टेंस प्लस टाइम इक्वल टू वेलोसिटी लिखते हैं क्या? नहीं लिखते. तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. या फिर अगर मेरे पास मास है और एक्सीलरेशन है, तो हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट लेते हैं. तो अगर डिस्टेंस में एरर है और टाइम में भी एरर है, डिस्टेंस में एरर मतलब डिस्टेंस के मेजरमेंट में एरर, डिस्टेंस में एरर नहीं होता, हमने जो मेजरमेंट लिया उसमें एरर है. बिकॉज अल्टीमेटली हम, someone of you, me, someone will be measuring this. ओके, हम में से कोई तो डिस्टेंस मेजर करेगा, कोई तो टाइम मेजर करेगा. सो व्हेन यू मेजर डिस्टेंस, मेजरमेंट में एरर है, डिस्टेंस मेजरमेंट में.
टाइम मेजरमेंट में भी एरर है तो वेलोसिटी में तो एरर आएगा ही आएगा। अगर मैं मास मेजर कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ मास मेजरमेंट में एरर कैसे आता है। वेरी रियल लाइफ एग्जांपल बिकॉज दिस हैपेंड टू मी फ्यू डेज बैक। अब हमारे यहाँ पे कुछ अनयूज्ड चीजें मतलब जो रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ भंगार वगैरह होता है घर में, तो someone came and I was giving him कि ठीक है ये देना है वो देना है, वो वेट बैलेंस लेके आए। ओके, he put all the भंगार in one side, ओके, and एक दूसरे साइड में वेट डाल दिया, and according to him वो टोटल आया 10 kg का, अकॉर्डिंग टू हिम। ओके, क्योंकि बेसिकली वो वेट बैलेंस को प्रॉपरली होल्ड भी करना पड़ता है ना। ओके, और उसने प्रॉपरली होल्ड नहीं किया, ये एरर आ सकता है। दूसरा, उसका जो वेट बैलेंस है, उसका जो वो 10 किलोग्राम का स्टैंडर्ड है, हो सकता है वही डिफेक्टिव हो सकता है, राइट। हो सकता है एयर विंड चल रही हो, वो भी गलत रीडिंग देगा। तो व्हेन वी डिड इट ऑन अ डिजिटल मीटर, ओके, जब आप वो जिसपे आप खुद खड़े रह के आपका वेट मेजर करते हो, उस पर जब किया तो वो 10.235 आया। देयर इज एरर। तो मास मेजरमेंट में भी एरर आ सकता है बेसिकली। ओके, तो अगर मास के मेजरमेंट में ही एरर है, एक्सेलरेशन के मेजरमेंट में भी एरर है, तो फोर्स के मेजरमेंट में तो एरर आएगा ही आएगा, राइट। तो यू कैन हैव फिजिकल क्वांटिटीज which are product or divisions of two physical quantities, derived quantities की बात चल रही है यहाँ पे। ओके, तो there will be error। अब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जब होता है तो उस केस में हम एरर कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो कैसे फाइंड करते हैं, लेट्स सी। मान लेते हैं मेरे पास एक मेजरमेंट है A, मेरे पास दूसरा मेजरमेंट है B, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तीसरा एक मेजरमेंट लेना है Z। जैसे मास एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट फोर्स, मुझे मेजर करना था फोर्स, मैंने पहले मेजर कर लिया मास, मैंने मेजर कर लिया उस मास का एक्सेलरेशन, दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, तो मिल गया फोर्स। ओके, तो ऐसा ही Z इक्वल टू A इंटू बी है। बट देन ये जो मैंने लिखा है Z इक्वल टू A इंटू बी, ये विदाउट एरर्स है, लेकिन A में एरर है तो मुझे A को कैसा लिखना पड़ेगा, A प्लस माइनस डेल्टा A। B में एरर है तो कैसे लिखूंगा मैं, B प्लस माइनस डेल्टा B। दोनों का प्रोडक्ट लूंगा तो Z में एरर आएगा, तो Z को कैसे लिखूंगा, Z प्लस माइनस डेल्टा Z। गुड गुड, तो दिस इज व्हाट यू शुड नो। अब व्हाट वी हैव टू डू फर्दर इज सिंपल मैथमेटिक्स। तो आप क्या करोगे, आप इसको सिंप्लीफाई करो। A इंटू बी, तो पहला टर्म मिल गया ए बी, A इंटू डेल्टा बी, तो प्लस माइनस A इंटू डेल्टा बी, फिर डेल्टा A इंटू बी, तो प्लस माइनस डेल्टा A इंटू बी, जिसको मैं ऐसे लिखता हूँ B डेल्टा A, B डेल्टा A, फिर ये और ये, तो प्लस माइनस डेल्टा A इंटू डेल्टा बी। करेक्ट करेक्ट। अब ऐसा करते हैं, हम इन दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों साइड पे जितने भी टर्म्स है सबको z से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग z ऑन बोथ साइड्स। क्यों कर रहे हैं समझेगा धीरे धीरे। तो z बाय z प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इक्वल टू ए बी बाय z प्लस माइनस a डेल्टा b बाय z प्लस माइनस b डेल्टा a बाय z प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b बाय z। करेक्ट, गुड। अब ये तो हो गया आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इक्वल टू z ए बी है। अगर आपको याद होगा z इक्वल टू ए बी है, तो ये और ये भी 1, तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी बाई ए बी, क्योंकि z की वैल्यू ए बी, प्लस माइनस a डेल्टा b अपॉन ए बी, तो यहाँ पे a कैंसल, ओके। फिर आप लिखोगे यहाँ पे
प्लस माइनस बी डेल्टा ए बाय जेड इज ए बी अगेन, कैंसल एंड कैंसल। फिर आप लिखोगे यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बाय जेड इज ए बी अगेन। तो अब ये ए बी और ये बी 1 आ गया, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिला, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या मिला आपको, डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा बी बाय बी। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव। ऑलराइट, तो अब नाउ एज आई टोल्ड यू, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि एग्जांपल से सबसे अच्छे से समझ में आता है फिजिक्स। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मान लो ए एक क्वांटिटी है जिसका रियल वैल्यू 1.111 है, इसमें एरर है हमारे पास 0.001, मान लो दिस इज दिस। ओके, डेल्टा ए बाय ए क्या आएगा, फिर डेल्टा ए बाय ए आ जाएगा 0.001 अपॉन 1। मैं एक काम करता हूं, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी इसको 1 बोल देता हूं, बस खत्म। ओके, करेक्ट। तो क्या आ गया एरर, 10 पावर -3। सिमिलरली बी एक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू 2.000 है, इसमें एरर कितना है 0.001। अभी एरर कैसे निकालते हैं हम देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, बट अभी सिर्फ समझ लो। तो डेल्टा बी बाई बी कितना आएगा मेरे पास, डेल्टा बी बाई बी कितना आएगा 0.001/2, मतलब ये आ जाएगा आपका 0.5। 1/2 0.5 होता है और 0.001 10 पावर -3 होता है, 10⁻³ होता है। तो कितना आ गया 5 × 10 पावर -4। अभी डेल्टा ए बाई ए 10 पावर -3, डेल्टा बी बाई बी 5 × 10 पावर -4, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है 10 पावर -3 इंटू 5 × 10 पावर -4, मतलब कितना 5 × 10 पावर -7 मतलब 0.00000 सम नंबर बाद में, इतना छोटा। तो क्यों किया मैंने ये, why did I tell you this? Look here, delta A upon A, delta B upon B is a very small number. Neglect करो, बहुत छोटा जो है उसको neglect करो, you don't have to think about it much, उसको भूल जाओ basically, forget about the last term। क्यों, क्योंकि बहुत छोटा था। तो क्या बचेगा, डेल्टा z बाय z प्लस माइनस इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा b बाय b प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। तो इसके भी चार कॉम्बिनेशंस है ना, कौन कौन से, डेल्टा a बाय a, डेल्टा b बाय b। ओके, इसके भी 4 कॉम्बिनेशंस। ये एक बार प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस एंड माइनस, आगे 4 कॉम्बिनेशन। यस, फिर वही लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देंगे, हम वही बोलेंगे वापस से, चलो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको मान लो एब्सोल्यूट एरर, मतलब क्योंकि एब्सोल्यूट ही लेना है ना, अल्टीमेटली यू हैव टू टेक मॉड, तो इसलिए जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको मान लेंगे एरर। तो एरर व्हेन यू हैव प्रोडक्ट और डिवीजन, delta z by z is taken to be delta a by a plus delta b by b, ये आता है एरर। तो what do you notice, जब आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे थे तो आप सीधा एब्सोल्यूट एरर निकाल पा रहे थे, या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो भी वही आ रहा था। जब आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हो, उस केस में आप कभी भी डायरेक्टली एब्सोल्यूट एरर की बात नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको रिलेटिव एरर की बात करनी होती है। तो रिलेटिव एरर इन Z इज रिलेटिव एरर इन A प्लस रिलेटिव एरर इन B।
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, so when you add two physical quantities or subtract, you directly talk about error. Absolute error in Z is absolute error in A plus absolute error in B. But when you multiply or divide two physical quantities, you cannot directly talk about absolute errors. You have to talk about relative error. Relative error in Z is equal to relative error in A plus relative error in B. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा लगेगा आपको. You will need this a lot. Okay, so let us quickly revise how did we solve for product. Okay, so how did we solve for product? मैं फटाफट से बता देता हूँ. स्टेप फॉलो करना है कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है बी. हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तीसरा क्वांटिटी बनाना है जेड. जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, ए का मेजर्ड वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी का मेजर्ड वैल्यू है बी प्लस माइनस डेल्टा बी अलॉन्ग विथ एरर्स. अगर इन दोनों में ही एरर है तो जेड में भी एरर आएगा, तो जेड को भी मैं लिखूंगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड. करेक्ट. अब क्या करना है, एक ब्रैकेट में दो नंबर, दूसरे ब्रैकेट में दो नंबर मल्टीप्लाई करो. तो आएगा आपके पास ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी. फिर हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स को डेल्टा जेड से डिवाइड कर देंगे. डिवाइड बाय जेड ऑन बोथ साइड्स. तो पहली टर्म को जेड से डिवाइड किया तो जेड बाय जेड इज 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड. ओके, ए बी बाय जेड प्लस माइनस ए डेल्टा बी बाय जेड प्लस माइनस बी डेल्टा ए बाय जेड प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बाय जेड. ओके गुड. तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए. मैं थोड़ा सा आलसी हूं एंड इट इज बेटर टू बी लेजी. ओके, इफ यू वांट टू डू गुड इन साइंस, याद रखना इट्स बेटर फॉर यू टू बी लेजी. लेजी मतलब पढ़ने के लिए नहीं, ये क्योंकि जेई नीट में अगर आप लेजी बन गए तो ट्रिक्स ढूंढोगे, बिकॉज यू हैव टू फाइंड ट्रिक्स टू सॉल्व एग्जांपल. एक क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम है, उससे भी कम है, तो क्या करेंगे फिर. तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये z, ये z, ये z यहाँ से हटा के ए बी लिख देते हैं. यहाँ पे ए बी अगेन ए बी एंड ए बी. ये कैंसल, ये और ये भी कैंसल, ये और ये भी कैंसल. तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास क्या आएगा, this is gone, this is 1 now. Okay, this is gone, this is gone. ये भी कैंसल हो ही गया था तो हटा ही दो इसको. अब इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, है ना. इनको हम सेपरेट कर देते हैं, डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा बी बाय बी. तो इन दोनों को मैं कर देता हूँ सेपरेट ऐसा. राइट, गुड. देन ये 1 और ये 1 कैंसल हो गया, तो क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड. और डेल्टा ए बाय ए छोटा है, डेल्टा बी बाय बी और छोटा है. दो छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो और छोटा नंबर मिलेगा. जैसे करो मल्टीप्लाई, 10 पावर माइनस 4 इंटू 10 पावर माइनस 4, 10 पावर माइनस 8. तो निगलेक्ट कर देंगे, हम इसको निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि इसका कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलने नहीं वाला हमको, तो खत्म. तो हमको मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी. तो यहाँ पे वापस 4 कॉम्बिनेशन. फिर सेम लॉजिक, हम बोलेंगे कि नहीं, हमको मैक्सिमम एरर की बात करनी है. तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कब, जब आप प्लस प्लस और प्लस की बात कर लो. आ गया हमारे पास
एरर, पर कौन सा एरर? रिलेटिव एरर। कौन सा एरर? रिलेटिव एरर। जब प्रोडक्ट या डिवीजन हो तब रिलेटिव एरर की ही बात होती है। यू कैन नॉट डायरेक्टली टॉक अबाउट एब्सोल्यूट एरर। यू कैन जस्ट talk about absolute error when you are adding or subtracting two physical quantities. Okay? अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट कब करते हैं? जब दोनों सेम टाइप का हो, दोनों डिस्टेंस हो, दोनों वेलोसिटी हो। प्रोडक्ट करते वक्त इट इज नॉट नेसेसरी दैट द टू, इन फैक्ट प्रोडक्ट करते वक्त तो आप लेते ही दो डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हो, मास, एक्सेलरेशन। डिवीजन कर रहे हो डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसलिए जब प्रोडक्ट या फिर डिवीजन होता है तो हम डायरेक्टली एब्सोल्यूट एरर का एडिशन नहीं कर सकते, हमको रिलेटिव एरर की बात करनी होती है। ओके, सो लेट्स पुट इट पॉइंट बाय पॉइंट, हम ज्यादा इसमें टाइम नहीं डालेंगे। तो सपोज z equal to ab and measured values of a and b are a plus minus delta a and b plus minus delta b respectively। तो a का मेजर्ड वैल्यू है a प्लस माइनस डेल्टा a और b का है b प्लस माइनस डेल्टा b रिस्पेक्टिवली। ओके, तो एज आई टोल्ड यू z इक्वल टू a इंटू b है, a मल्टीप्लाइड बाय b है, इक्वेशन 1। तो a हम लिखेंगे विथ इट्स एरर, क्योंकि हम मेजर करेंगे तो मेजरमेंट में एरर आता ही है। b हम लिखेंगे विथ इट्स एरर। ओके, देन देयर इज वन क्वेश्चन, क्या एरर हमेशा आता है? मोस्टली आता है। मोस्टली व्हेन यू कैलकुलेट, व्हेन यू मेजर थिंग्स, देयर इज एरर। तो फिर आप बोलोगे कि चलो ये है, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, अभी मैं फास्ट जा रहा हूँ, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। फिर आप z से डिवाइड कर लोगे, डिवाइडिंग बाय z ऑन बोथ साइड्स। तो आप z से जब डिवाइड कर लोगे तो यू विल हैव this quantity, just a z in the denominator here, 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 also here। थोड़ा इसको शिफ्ट कर लेते हैं नीचे, and here and also here। But then you say but z equal to a into b, इसलिए फिर आप यहाँ पे ये तो आपका कैंसल हो ही गया। सो दिस इज 1, so this first term gives you 1 obviously। You will write 1 plus minus delta z by z, and यहाँ पे भी जो नीचे z है इन सबको a into b लिख देंगे, तो ये आ जाएगा ab, फिर ये कैंसल कैंसल, ये आ जाएगा ए बी, फिर ये ए कैंसिल, ये आ जाएगा ए बी, फिर ये बी और बी कैंसिल, ये आ जाएगा ए बी अगेन। तो देन आफ्टर दिस स्टेप यू विल राइट, इसको हटाओ 1 लिखो, इसको हटाओ यहाँ से, ये भी गया कैंसिल हो गया, ये गया, ये भी गया, और इसको मैं दोनों को स्प्लिट कर देता हूँ। सो यू विल राइट दिस एज 1, okay, and this has delta a by a, delta b by b। okay, good। अब आप बोल सकते हो कि डेल्टा a by a स्मॉल है, डेल्टा b by b स्मॉल है, तो उसका प्रोडक्ट और भी स्मॉल है। बट
but you can write. Yeah, but you can say delta A by A and delta B by B both are small. Both are small. अगर दोनों ही small है, therefore their product, which is this, is very small, and hence can be neglected. Okay, therefore इतना ही बचेगा हमारे पास, और इसमें भी 1 और 1 कैंसिल करने वाले हैं हम लोग. ये 1 कैंसिल हो गया, तो आप बोलोगे नाउ therefore you will get rid of this. ये भी यहाँ से गायब कर दो. Therefore delta z by z is equal to delta b by b plus minus delta b by b plus plus delta a by a. वापस से वही स्टोरी हम बोलेंगे. मैक्सिमम वैल्यू इज टेकन टू बी, सो मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन z. So there are 4 possible ways. There are 4 possible values. 4 possible values. So you have 4 possible values, and therefore, as you have done it here, क्या बोला था आपने कि 4 possible value है, तो maximum value of relative error is taken to be error in z. Similarly, therefore, maximum value of relative error, वहां पे absolute था, यहाँ पर relative था. Maximum value of absolute error is taken to be the error in z. That's it. अभी similarly जब आप डिवीजन करोगे, ओके, तो ये भी वैसा ही है. तो सिमिलरली फॉर डिवीजन, when 2 quantities are divided, when A and B are divided, the relative error is taken to be the same. लेकिन हमको यहाँ पे पहले maximum value of relative error mention कर देना चाहिए. So we should mention this, that delta z by z is equal to delta A by A plus delta B by B. ओके, तो जब डिवाइड भी करोगे तभी भी सेम ही रहेगा. द रिलेटिव एरर इज टेकन टू बी द सेम. दैट इज, तो आप या प्रोडक्ट लो या आप डिवीजन लो, तो दोनों ही केस में आपको यही मिलने वाला है. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन बोथ केसेस. गुड. तो नाउ एक केस है, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट सेशन में वापस लेंगे. देखो ऐसा है, आप अभी तक, लेट्स कनेक्ट विद स्कूल लाइफ. तो स्कूल में आपने क्या क्या किया है? डेफिनेटली आपने वॉल्यूम मेजर किया होगा, आपने एरिया मेजर किया होगा. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, एल क्यूब, है ना? ओके, अगर मैंने आपको बताया, क्यूब पता है ना आपको? क्यूब मैं ड्रॉ कर देता हूँ. ये एक, लेट्स से आई हैव अ क्यूब. ऑलराइट, हमारे पास ये एक क्यूब है.
ओके। अब इसका लेंथ L है, ऑफ कोर्स क्यूब है तो तीनों साइड्स, तीनों एजेस का लेंथ सेम होता है। मान लेते हैं कि इस लेंथ मेजरमेंट में एरर है, सो यू हैव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, करेक्ट। अगर हम लेंथ मेजर कर रहे हैं उसमें एरर है तो वॉल्यूम में तो एरर आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज वॉल्यूम इज लेंथ क्यूब, है ना, तो वॉल्यूम इज लेंथ क्यूब। तो अब मुझे पता करना है व्हाट इज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट प्रोडक्ट? यस। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इज लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ। तो जब मैं बोलता हूँ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, मतलब मैं रिलेटिव एरर की बात कर रहा हूँ। मतलब रिलेटिव एरर कैसे लिखोगे? डेल्टा बी बाई बी, करेक्ट। पहला क्वांटिटी कौन सा है? एल, तो डेल्टा एल बाई एल प्लस, क्योंकि क्या किया हमने, देखो हमारे पास जब z इक्वल टू ए इंटू बी था तो हमने क्या लिखा था? डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ऐसा ही किया था ना। रिलेटिव एरर इन z इज रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। तो रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम इज रिलेटिव एरर इन लेंथ प्लस रिलेटिव एरर इन लेंथ प्लस रिलेटिव एरर इन लेंथ। तो 3 बार रिलेटिव एरर आएगा इसमें। क्या आ गया आपका? ये आ गया आपके पास डेल्टा बी बाई बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई, करेक्ट। गुड। डू यू नोटिस समथिंग? ये 3 पावर में था, ओके। तो अगर मेरे पास एक क्वांटिटी है z जो a के क्यूब से बना है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा? डेल्टा z बाय z इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाय a। सिंपल रूल बन गया। अगर यहाँ पे पावर में n होता तो मैं लिखता, यहाँ पे भी n लिखता मैं, राइट। तो इट इज हाउ यू कैन मेक रूल्स, करेक्ट। गुड। तो ये और इसका और एक फर्दर एग्जाम्पल, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। बट याद क्या रखना है, जब भी प्रोडक्ट हो तो उस प्रोडक्ट में जितने भी क्वांटिटीज हो, फॉर एग्जाम्पल z इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, तो डेल्टा z बाय z इज डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा c बाय c। प्रोडक्ट हो तो रिलेटिव एरर हर एक क्वांटिटी का निकालो, ऐड करो। और अगर सम या फिर डिफरेंस है तो सिंपली एब्सोल्यूट एरर का एडिशन करो, जैसे यहाँ पे मैंने बताया है। ओके, गुड। So that's it for today. Next session is going to be much more important because you have also to solve some examples. तो हम टॉपिक लेने के बाद इमीडिएटली एग्जांपल्स करते जाएंगे। सो एक लिंक आपको समझेगा कि फिजिक्स में यूज कैसे करना है। ये तो थ्योरी है, ये तो पूरा थ्योरी है, इसको यूज कैसे करना है वी विल लर्न इन द नेक्स्ट सेशन।